ये एक चीज मेरे पलंग के नीचे बांध देता हूं, रात भर खूब मजे करूंगा, गुरुजी ने कहा था। अब तो आप में शेर जैसी ताकत आ गई है। हाँ, मैंने अपने पलंग के नीचे ये चीज बांध ली है। बेटा, अपने पलंग के नीचे ये चीज बांध लेना, खूब मजे करेगा रात भर। पलंग के नीचे यह चीज टांग दीजिए और रात भर मजा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने पलंग, चारपाई, खटिया या जिस पे आप सोते हैं उस पर यदि ये चीज आपने रात को टांग दी तो आप रात भर मजा लेंगे। रात भर आपको इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि यार वास्तव में मतलब बिल्कुल ऐसा मजा आ रहा है जिसकी हद नहीं हो रही। दोस्तों, किस तरह का मजा आएगा, कैसे मजा आएगा, किस तरह से आपको क्या करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखेंगे। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, या फिर दिन भर उसका काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ा रहने के कारण उसका काम में दिन भर मन नहीं लगता, रात्रि में उसको नींद नहीं आती या नींद आ भी जाती है तो ऐसी नींद आती है जो अधकचरी होती है। पत्नी बोलती है कि भाई रात को हमें भी आप प्यार कीजिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं करने की स्थिति में होता है तो उससे पत्नी ताने मारने लग जाती है। तो दोस्तों, यदि आपने यह चीज रात को बांध ली, रात को आपने पलंग के नीचे यह चीज टांग ली या बांध ली, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो रात की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आजकल ये एंजाइटी की समस्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, अर्थात लोग जो हैं वो चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि ऑफिस में बॉस की डांट खा करके वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, या दुकान पर यदि वो जाता है तो दुकान पर यदि ग्राहक नहीं आते तो वो तब भी बौखला जाता है, या फिर कोई पड़ोसी की चीख चिल्लाहट, किसी शत्रु का डर है ना, इस तरह से वो व्यक्ति जो है वो बहुत बुरी तरह से बौखला जाता है, बहुत बुरी तरह से वो जो है पूरी तरह से बौखलाने लग जाता है, बिल्कुल अजीब तरह का बिहेव करने लग जाता है। उसमें शरीर में ताकत भी नहीं रहती, और उसके शरीर में इसलिए ताकत नहीं रहती क्योंकि रात भर सोता नहीं है, और सोता है तो ऐसी नींद सोता है जो अधकचरी हो, यानी टेंशन में सोता है, टेंशन में उठता है, थकावा महसूस करता है, उठते ही थक जाता है। और आप यदि रात में सो रहे हैं तो रात में सोते समय भी आप थक जाते हैं, तो बीवी आपकी बोलती है कि भाई आप में वो दम ही नहीं रहा, आप तो बिल्कुल ऐसे रहते हो बिल्कुल कि जैसे कि हमारी शादी नहीं हुई। इस तरह से बहुत सारे लोगों, आप जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, और निश्चित रूप से हो भी रहा होगा, क्योंकि आजकल की समस्या ऐसी है कि दिन भर मेहनत करने के बाद रात को जब घर आते हैं तो इतनी थकान हो जाती है कि व्यक्ति जो है वो अपनी चैन की सांस भी नहीं ले पाता। तो दोस्तों, कैसे आप चैन की सांस लें, किस तरह से मजा लें, अपनी जिंदगी को खुशहाल करें और किस हिसाब से आप काम करें, तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये तो थी रूपरेखा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई कैसे लोगों के लिए ये वीडियो है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, उपाय पे आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय किसी भी दिन हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई ये बुधवार को या शनिवार को ही होगा, ये किसी भी दिन हो सकता है। और किसी भी दिन आपको एक आम की जड़ लेनी है। आम के पेड़ की जो जड़ होती है वो आपको लेनी है। आम का पेड़ आपने देखा होगा, मिल जाएगा आपके गांव में तो आम के पेड़ काफी सारे होते हैं, है ना, हर घर में, मतलब हर 2 घर में छोड़ के या 3 घर छोड़ के, या गार्डन में, पार्क में, बगीचे में, कहीं भी आम का पेड़ आसानी से मिल जाता है। भारतवर्ष में बहुत सारे आम के पेड़ हैं, ठीक है ना, तो आम का पेड़ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आम के पेड़ की जड़ आपको लेनी है। क्या लेना है? आम के पेड़ की जड़ आपको लेनी है। और आम के पेड़ की जड़ मेट्रो सिटी में जो लोग रहते हैं, जैसे जो जयपुर में, जो चेन्नई में, या फिर जो कहां पर इधर से अपने कलकत्ता में, है ना, कोलकाता में, या फिर इधर अपने चेन्नई वगैरह में, नोएडा में, गुड़गांव में, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो लोग, उनको भी आम के पेड़ तो आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो भाई आम के पेड़ की जड़ आपको लेनी है। आम के पेड़ की जो जड़ होती है वो आपको काटनी है, वो आपको तोड़नी है। आम के पेड़ की जड़ छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं तोड़नी, छोटी सी तोड़नी है ये आपको, है ना, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी। लोग बड़ी बड़ी जड़ उखाड़ डाल लेते हैं, आप एक तो कुल्हाड़ी ले जाकर के जड़ काट दें, ऐसा नहीं करना भाई। आपको छोटी सी जड़ लेनी है। मैं आपको इंची बता देता हूँ, 4 से 5 इंच की लंबी जड़ आपको लेनी है, ठीक है। तो अब इतनी लंबी जड़ लेकर के आप क्या करेंगे, ये जो
आम के पेड़ की जड़, अब ये जो आपने ली है इतनी लंबी जो जड़ आपने ली है, उस जड़ को लेकर के आपको आना अपने घर पे, ठीक है। और रास्ते में कोई गार्डन कोई पार्क पड़ता है तो वहां से दुर्वा तोड़ लीजिए। दुर्वा आप जानते हैं, द्रोब जिसे बोलते हैं, जो गणेश जी महाराज को चढ़ाई जाती है बुधवार के दिन, दुर्वा। तो वो दुर्वा घास की तरह होती है। ये आपको कहां मिलेगी? आपको पार्क में मिलेगी, गार्डन में मिलेगी, जहां बगीचा होता है, गार्डन होती है, वहां पर नीचे हरी हरी घास रहती है, तो उसमें दुर्वा रहती है। तो दुर्वा तोड़ लाएं और 8 दुर्वा तोड़ करके लाएं। कितनी दुर्वा तोड़ेंगे आप? 8 दुर्वा, है ना। अब एक नीला धागा आपको लेना है। यदि आपके घर में नीला धागा नहीं है तो आप खरीद सकते हैं बाजार से नीला धागा, बहुत ही सस्ता मिलता है, 1-2 रुपए का, 2-5 रुपए का नीला धागे की गिट्टी आप खरीद ले बस। और आम की जड़ को धो लें, दुर्वा को धो लें पानी में अच्छे से, ठीक है ना। किसी से कुछ बोलना चलना नहीं है आपको, किसी से कुछ बताना नहीं है वे क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। इवन आपकी पत्नी को भी नहीं बताना, और यदि पत्नी कर रही है तो पति को भी नहीं बताना है। देखिए, यदि पत्नी परेशान है, वैसे ज्यादातर केस में पत्नी ही परेशान होती है, क्योंकि उनका पति कुछ करता नहीं रात को, और शादी के बाद यह पति की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, लेकिन वो खुश नहीं रख पाते। इस कारण से भी समस्या पैदा हो जाती है। पत्नी को खुश नहीं रख पाएगा तो फिर क्या होगा? पत्नी को खुश नहीं रख पाएगा तो पत्नी नाराज हो जाएगी, है ना। तो ज्यादातर पत्नियां इस चीज को करें, क्योंकि पत्नियां ही यदि खुश रहना चाहती हैं तो आपको, और यदि आप खुद को भी अब थका हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि पुरुष मुझे देख रहा है और उनको थका हुआ महसूस होता है, वो खुद भी कर सकते हैं, उनकी थकान भी मिट जाएगी, उनको पूरी रात भर मजा ले पाएंगे, ठीक है। आप क्या करें, इसको नीले धागे से, यानी कि आम की लकड़ी और इस दुर्वा को नीले धागे से बांध लें। नीले धागे से बांध करके रैप कर लें, उसको रैप कर लें। रैप करा आपने, नीले धागे से बांधा, नीले धागे से इसको बांधने के बाद दोनों एक साथ रैप हो गए, है ना। नीले धागे से बांधा आपने। अब नीले धागे से बांधने के बाद इसको एक लाल कलर के कपड़े में रखेंगे। किस में रखेंगे? लाल कलर के कपड़े में। और लाल कलर के कपड़े में रख करके आप जिस पर भी सोते हैं, अब पलंग कौन सा होना चाहिए? पलंग होना चाहिए जो जिस पर दोनों हस्बैंड वाइफ सोते हैं, जिस पर दोनों कपल्स सोते हैं, वो वाला पलंग होना चाहिए, ठीक है। तो जिस पर दोनों हस्बैंड वाइफ या कपल्स होते हैं वो वाला पलंग होना चाहिए। उसके नीचे की तरफ, या खटिया हो, आपका पलंग हो, खटिया हो, खाट हो, कुछ भी हो, उसके नीचे इसको नीले कलर के धागे से बांध देंगे। दोस्तों, इतनी शानदार आपको नींद आएगी, इतनी जबरदस्त आपको नींद आएगी ना, इतनी एनर्जी रहेगी, क्योंकि नींद पूरी हो जाएगी। नींद पूरी हो जाएगी तो एनर्जी रहेगी। अब एक दिन तो आपको बढ़िया नींद आएगी, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आने से आपकी एनर्जी जो है खत्म हो रही थी, आपकी एनर्जी नहीं थी आपके शरीर में, तो इतनी शानदार नींद आएगी, बहुत ही चैन की नींद आप सोगे। अब जब सुबह उठोगे तो आप पूरा एनर्जेटिक महसूस करोगे, बहुत ही एनर्जीवान, अब ऊर्जावान अपने आप में महसूस करोगे। और ऊर्जावान महसूस करने के बाद, है ना, पूरा एनर्जी से आप भर जाओगे, ऊर्जावान महसूस करोगे। ऊर्जावान महसूस करने के बाद बुरी तरह से जब आप ऊर्जावान हो जाओ, तब अगले रात को जब आप आएंगे ऑफिस से, तब भी आप थकान महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप रात भर सोए, ऊर्जावान हो गए। तो रात्रि में आप अपनी पत्नी को आराम से खुश कर सकते हैं, वही खेल खेल सकते हैं जिसमें आनंद आता है, और बड़े आनंद के साथ आप दोनों अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। ये किसी ने आपको बताया नहीं होगा आज दिन तक, लेकिन ये उपाय बड़ा कारगर है। इसलिए मैंने लिखा था, क्या लिखा था, कि पलंग के नीचे ये चीज टांग दो, आपको रात भर मजा आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप रात भर चैन से सो पाएंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों, रात्रि में सोना बहुत जरूरी है। यदि नींद नहीं आती, कई लोगों की 95% लोगों की समस्या है कि भाई हमको रात को नींद नहीं आती। अब जिनको रात को नींद नहीं आती, वो ये वाला उपाय करें, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार उपाय है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको उपाय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।